देखो मेरे प्यारे, देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटे न बात करना। आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस संसार में विचरना, ये उस अवस्था की बात की है दाता प्यार में। बाबा पंडित फकीर के गुरु महर्षि विश्वनाथ जी बार बार चिता रहे हैं, देखो मेरे प्यारे, सोच समझ कर चलना। लेकिन हमारा सोचना विचारना मन के अधीन है, दूसरे पर आधारित है हमारा बोलना। हमने कुछ देखा, क्या देखा? उसके मन की स्थिति के अनुसार जो उसने कृत्य किया हमने वो देखा, क्योंकि हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है, वो चेतन दृष्टि नहीं है, वो परमात्मा की आंख नहीं है जिससे हम इंटरनल कनेक्ट होकर उसकी मन स्थिति को जान सके। हर इंसान मजबूर है कर्म से बचने, क्रिया और प्रतिक्रिया निरंतर जारी है। हम देखते हैं, महसूस करते हैं और फिर उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। शिकायत, अनंत शिकायत पहले से हमारे अंदर है, फिर जो प्रेजेंट मोमेंट में हमारे साथ जो बीत रहा है उसको हम उस दृष्टि से देखते हैं, मन की दृष्टि से, यानी तुलनात्मक दृष्टि, कि मैं जान रहा हूँ ये वो कृत्य कर रहा है जो इसको नहीं करना चाहिए, यानी करने और नहीं करने में बात फंस गई। वो दिखाई नहीं दिया अभी कि वो क्यों कर रहा है, कारण का। और जिस दिन आप कारण को समझ जाएंगे आप उसके अंदर तक की मन स्थिति को जान लेंगे कि ये क्यों कर रहा है। क्योंकि संत महापुरुष कारण से ऊपर चले गए, कारण पृथ्वी तक काम करता है, संबंधों में काम करता है, लेकिन जो अवस्था है, जो संत मत है, वो कारण से ऊपर। अब कोई कारण नहीं, कहा ना, कहते हैं ना कि इसके कारण ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। लेकिन आप विचारणीय बात है, आप सोच कर देखो, यहाँ तो ऐसा होगा ही, और उस होने में हम क्रिया की प्रतिक्रिया करना स्वाभाविक है। लेकिन जहाँ ना करना है और ना कुछ होना है, वो एक आपके भीतर हो अंतिम आयाम और अंतिम अवस्था है। समाधि क्या है? आपको अपना समाधान मिल गया। समाधान कौन सा? आपको कोई डॉक्टरी पास तो नहीं करनी, आपको कोई इंजीनियरिंग पास तो नहीं करनी, आपको संसार की किसी प्रतिस्पर्धा में तो नहीं दौड़ना है। लेकिन समाधान क्या हुआ? मेरा मुझे पता चल गया। जहां अब संसार की कोई रेखा, ये द्वंद्व भरा मन जो चारों तरफ से द्वंद्व है, वो मुझे अब नहीं छूता है। लेकिन फिर सवाल आता है, किसको नहीं छूता? जो अपने उस अंतिम आयाम, उस अंतिम अवस्था में पहुंच गया। ना दुख है, ना सुख है, ना लाभ है, ना हानि है, ना पाप है, ना पुण्य है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना गुरु है, ना शिष्य है। क्या है?
वो चैतन्य अमृत धार उस विराट महापुरुष से जो आ रही है, वो समग्र सृष्टि में एक है, उसमें कोई भेद नहीं है, अभेद मुक्त दृष्टि। इसीलिए संत पुरुषों ने कहा है, भीतर के पट खोल तो फिर पिया मिलेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा बाहर, क्योंकि बाहर ये द्वंद भरा संसार है, दो भागों में विभाजित। ऐसा नहीं है कि मालिक अंदर नहीं है, मालिक अंदर बैठा है, लेकिन वो जो मैली और धुंधली दृष्टि है वो नहीं देख सकती। वो एक आंख जो इन दोनों आंखों में भी रोशनी दिए हुए है, जब भीतर वो दृष्टि खुलेगी तो फिर क्या है, जिधर देखता हूं वो ही विराट महासागर अनंत 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 में खेल रहा है। कहना उसका पार नहीं पाया जा सकता, लेकिन उसको अनुभूति के माध्यम से जाना जा सकता है। तो कहा ना, जिसने स्वयं को जाना उसने परमात्मा को जाना। कैसे जाना? बूंद सागर में मिली और सागर हो गई, अपना अस्तित्व खो गई। फिर कौन बचा? वो ही बचा जो था, जो है, जो रहेगा। उसको मिटाने का, घटाने का, बढ़ाने का, शब्दों में तोलने का कोई उपाय है ही नहीं। ना वो लेने में है, ना वो देने में, लेकिन वो है, और वो है सभी के अंदर मौजूद है। जितने भी आज तक इस पृथ्वी पर जागृत पुरुष हुए, संत हुए, सबने यही कहा कि भीतर खोज करो, ध्यान का दिया जलाओ। ध्यान क्या? ये भी ध्यान है। आप ध्यान से साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, खाना बनाते हैं, बात करते हैं, सब ध्यान है। लेकिन ये ध्यान क्या है? संसार का है। ये पूरा ध्यान संसार का है। अब संसार में रहते हुए उस ध्यान में प्रवेश कर जाएं जहां हमारा, आपका, सबका होना है। उस पर ध्यान चला जाए, उस केंद्र पर ध्यान चला जाए। कहा ना, समाधि छलांग है, समाधि डूब जाना है, समाधि अपने को मिटा देना है। और जैसे ही ये मैं से, अहंकार से भरा मन डूबता है, कहाँ डूबता है? उस महासागर में, उसके चरणों में। उसे चरण कहो, उसका हृदय कहो, उसका आगोश कहो, उसका आलिंगन कहो, उसमें मिल जाना कहो। वो विराट शक्ति समस्त ब्रह्मांड में एक है। कबीर बड़ा सुंदर कहते, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उसने कहा एक के हो जाओ। किसके? जो जागृत है, जिसके भीतर प्रकट है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ऐसे गुरु को मैं बार बार नमन करती हूँ, जिसने मेरे घट में मेरा घर दिखला दिया। आजकल होड़ लगी है गुरु बनने की, चर्चा करने की। अभी इतना आसान हो गया ये ग्रुप में चर्चाएं करना। सब गुरु हो गए और गुरु की खबर नहीं। गुरु स्वयं प्रकट होता है। गुरु को प्रकट करने का कोई उपाय तुम्हारे पास नहीं है, केवल शरणागति, केवल शरणागति। सतगुरु शरण कठोर विद्या में जितना जितना समर्पित होता जाएगा शिष्य, उतना उतना ही सत्य के करीब आता जाएगा। यानी सत्य क्या? स्वयं के, पहले स्वयं के करीब आएगा।
अगर तुम जितना स्वयं से दूर हो, स्वयं से दूर होने का क्या कारण है? तुम छोटी छोटी बातों में उलझते हो। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? इसने कुछ कहा, इसने कुछ बोल दिया, खाना ऐसा बना है, कपड़ा ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये काला है, ये गोरा है। ध्यान 24 घंटे ध्यान बाहर है, दृश्य में है ध्यान। लेकिन जिसका ध्यान भीतर सद गया वो दृश्य में नहीं खोता है। वो दृश्य के भीतर जो दृष्टा, जो साक्षी है, उसको देख लेता है, क्योंकि वो अपने केंद्र पर स्थिति प्रज्ञ है। लेकिन हमारी ये ध्यान जो विधियां दी गई, ये जन्म जन्म की जो आदत है क्रिया की ओर पर, इसको चैन को तोड़ना है हमें, और वो हुक्म के बिना संभव नहीं है। सतगुरु का हुक्म। जब भी मन में कोई विपरीत भाव आए, आंखें बंद और मालिक दया करो, कृपा करो, मुझे अपनी शरण लो। जब शिष्य पूरा समर्पित हो जाता है, शरणागत हो जाता है, तो फिर क्या होता है? वो डूब जाता है। कहाँ डूबता है? उस महासागर में। तिरोहित हो गया, अर्पण कर दिया अपने आप को। इसे कहा ना, जीते जी मरना। क्या मरना? अहंकार का मरना, मैं और मेरे का मिट जाना। और मैं और मेरा क्या है? ये मेरा पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे शिष्य है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा। जब वो दृष्टि मिलती है तो सब में वही गुरु दिखता है, क्योंकि उसने गुरु को अपने अंदर देखा है, जाना है, पहचाना है। फिर मैं भाव नहीं रहा। मुझे बार बार कोशों की बात याद आती है। कहते हैं, आपके भीतर बैठे उस परम तत्वाधार को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रेम प्रणाम स्वीकार करें, यानी मुझे मौका दे, अवसर दे अपने करीब आने का, ताकि तुम्हारा बल्ब जल सके, क्योंकि वहां रोशनी है, वहां करंट है। अगर तुम जुड़ गए एक बार तो तुम्हारी लाइट जल जाएगी, तुम्हारे भीतर रोशनी हो जाएगी। इसलिए गुरु की महिमा है। सहजो कहते हैं, राम तजुड़ पर विशाल। मीरा दीवानी रही, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। गली गली घूमती रही, दीवानी हो गई, बेबस हो गई। इतना फूट पड़ा अंदर से प्रेम कि कैसे भी बस पा जाऊं, कैसे भी पा जाऊं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा नहीं कोई। वो इस स्थूल शरीर को समझ रही थी कि कृष्ण के दर्शन होते ही और मैं तृप्त हो जाऊंगी, विश्राम में चली जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण प्रकट हुए, इस शरीर में प्रकट हुए, स्थूल शरीर में प्रकट हुए, और मीरा को कहा, मीरा मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मीरा की आंखें फटी रह गई, क्योंकि मीरा ने इतनी यातनाएं सही, गली गली घूमी, राजवाड़े की रानी, फटे हाल, नंगे पैर, सिर उगड़ा हुआ। उस वक्त पर्दा प्रथा बहुत प्रगाढ़ थी, सिर से चुन्नी उतरी हुई, घूम रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा नहीं हुई। इतनी प्यास अंदर में जगी हुई है। कृष्ण प्रकट होते हैं, कहते हैं, मेरा तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। नाम आधार, वो नाम रतन धन। कहा ना मीरा ने, फिर वो भजन गाया, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर प्या कर बरसायो।
पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। कौन सा राम रतन धन? जो मीरा के अंदर मौजूद था। कृष्ण कहते मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तो मेरा आंखें फटी हुई मेरा कहती है फिर कौन मदद करेगा? लेकिन गुरु रविदास गुरु जाति के चमार उस वक्त जाति बंधन का भी इतना भयावह प्रकोप था, लेकिन प्यास मीरा को ना जाति दिखी ना धर्म दिखा। मीरा की जो ज्वाला थी अंदर, जो अग्नि जली हुई थी मीरा के अंदर, गुरु के चरणों में समर्पित हो गई और मीरा समा गई। कहाँ समा गई? उस विराट महासागर में अपने स्वा को जो ढूंढ रहा था, यानी अलग समझ रहा था कि कोई दूसरा प्रकट होगा, मीरा अलग है, मीरा खोज इतने वाली हो गई और प्रकट होने वाला कोई दूसरा होगा। मीरा की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन गुरु ने जब ज्ञान दिया, भीतर का पट खोला, तब देखा कि तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तो तुझ में ही बैठा है। इसलिए मौन, साधना, विश्राम, जब तक आप एकांत और मौन में अपने इष्ट के प्रति समर्पित होकर भाव दशा प्रेम से नहीं भरोगे, प्रेम किया तिन प्रभु पाया, बिना प्रेम नहीं पाते। जिससे प्रेम करोगे वैसे ही हो जाओगे। संसार से प्रेम करोगे तो संसार तुम्हारे अंदर आएगा। गुरु से प्रेम करोगे तो गुरु जो जागृत है वो तुम्हारे अंदर गुरु प्रकट हो जाता। जैसी संगत वैसी रंगत। अब तुम्हें संग किसका करना है, इसलिए गुरु तुम्हें बाहर से हटाकर अंदर तुम्हें मोड़ता है कि अंदर के पट खोल, तुम्हें पिया मिलेगी, अंदर बैठो। बाहर के गुरु को श्रद्धा, भाव, प्रेम, लॉ ऑफ रेडिएशन में बार बार कहती हूँ कि लॉ ऑफ रेडिएशन काम करती है। प्रकृति में मांग और पूर्ति का नियम है। तुम्हारा शुद्ध हृदय, शुद्ध भाव जब सच्चे हृदय से पुकार करता है तो तुम्हें पूरा कर दिया जाता है। तुम सत्संग सुनते रहो। अगर अमल नहीं करोगे, ध्यान साधना नहीं करोगे, सब तुम्हें मन आनंद तो मिलेगा थोड़ी देर, तुम्हें अच्छा लगेगा मेरे साथ, लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण होगा जब ही कल्याण होगा जब तुम अमल करोगे और उस पर चलोगे। कथनी, करनी और रहनी एक जैसी होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदारी तुम्हें मिली है, कई लोग भटक जाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है जब मैं देखती हूँ। ओशो ने और फकीर ने इसी चैन को तोड़ा है कि पाखंड को हटाओ। इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सहज है कि अब ये कोई ऐसा नहीं है कि ये शॉर्टकट है अध्यात्म, नहीं। ये तुम्हारे जीवन का सुगंध से भरा हुआ फूल है जो समय आने पर खिलता है अपने आप स्वयं। इसको कोई खिला नहीं सकता। आप बीज डालते हो, अगर जबरदस्ती ये करो कि आज ही ये वृक्ष बन जाए, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। इसी तरह से तुम्हारे जो संस्कार हैं जन्म जन्म के, बार बार वो रिपीटेशन, तो वो तुम्हें तुम्हारे अंदर उस आयाम को छूने नहीं देते। जहां छूते ही तुम निर्मल हो जाते हो, बिल्कुल प्योर, पूरे कागज, जहां इस संसार की कोई रेखा नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों को ये मत सोचो कि किसी ने हमारे साथ क्या किया है, ये गलत था, ये सही था, नहीं। आप माँ बने हो, माँ की जिम्मेदारी को पूरा करो। आपने माँ बनने का दायित्व लिया है, आपने पति बनने का दायित्व लिया है, आपने पत्नी बनने का दायित्व लिया है।
आपके सिर ऋण है, आप ऋणी हो उनके। अगर ऋण छोड़कर भागोगे तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, अंदर भाव तल पे आप उस मालिक से जुड़े रहिए और जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरा करें। एक समय आएगा आपको सब छूट जाएगा, उस आपको आगे उसमें ले लिए जाओगे। लेकिन जबरदस्ती अगर उसके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करोगे तो इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। तुम मिलते नहीं हो, मिला लिए जाते हो। जब तुम्हारा पात्र पक जाता है, तैयार हो जाता है, तो तुम मिला लिए जाते हो। जैसे पानी में पानी मिलकर एक हो गए, तो सागर में सागर। बिल्कुल जब तुम निर्मल परमात्मा के जैसे हो जाओगे, और कैसे लगे, ये ध्यान, साधना, सतगुरु की शरण, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, ये सब उसके नजदीक जाने के उपाय हैं। क्योंकि तुम्हारे मन में जो चिंतन है, जो संसार का चिंतन है, वो बार बार तुम्हारा संसार का चिंतन आता है, तो तुम्हारा जो है यात्रा, अध्यात्म यात्रा ब्रेक लगती रहती है। जैसे जैसे तुम्हारा प्रेम सतगुरु के साथ बढ़ता है, सतगुरु के साथ तुम कनेक्ट होते हो, ऐसे ऐसे ही तुम्हारी अंतर यात्रा खुलती चली जाती है। क्योंकि वो सत्संग में तुम्हें मार्ग देते हैं चलने का, तुम्हें कुंजी देते हैं, भेद देते हैं कि कैसे चलना है। कितने घरों में शिकायत आती है कि कमरा बंद कर लेते हैं, एकांत में बैठ जाते हैं कि हमें मत छेड़ो, भजन में बैठे हैं हम, पूरे घर को तड़कना, भजन कर रहे हैं। लेकिन जो इतने लोगों की वाइब्रेशन है, तो कहा ना पहले घर का वातावरण सुंदर करो, उनको जानने दो कि ये 1 घंटा तुम्हारा है, 2 घंटा तुम्हारा है, उनको एहसास होने दो इस बात का। फिर वो तुम्हारे लिए एक शुभ भावना भेजेंगे अंतर्मन से। गृहस्थ के लिए कुछ नियम है। अब साधु देखो, कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई जंगल में चल, क्या मिला है उनको आखिर? उनके चेहरे देखो, उनके तन की हालत देखो। कहा ना, इस मंदिर में, शरीर रूपी मंदिर में परमात्मा बैठे हैं, और इसी को तुमने सत्यानाश कर दिया। ये तो ऐसे भी मरना है, लेकिन ये शरीर अनमोल मिला है, इसमें मालिक की खोज करने के लिए। लेकिन हमने दुनिया की थोड़ी सी वाही के लिए, कोई एक पैर पर खड़ा हो गया, कोई चमत्कारों में फंस गया। बाबा फकीर ने बिल्कुल चमत्कारों को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। रिद्धि सिद्धि आ जाती है, वाणी से काम होने लगते हैं। ये सभी संत गुजरे हैं इस आयाम से, लेकिन वो रुके नहीं। किसी को प्रसाद दे दिया, किसी को कुछ बोल दिया, कहा ना, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। उनकी वाणी में इतनी ताकत आ जाती है, क्योंकि वो उस चैतन्य धार से जुड़े हैं, शुद्धतम जो मालिक की धार है, जो एक है, जहाँ द्वंद नहीं, उससे सीधी कनेक्टिविटी होगी तो वाणी में बल आना स्वाभाविक है। लेकिन वो यहाँ नहीं था। स्वभाव से कोई गुरु कृपा से कोई नजदीक आया, प्रेम से भरा हुआ आया, श्रद्धा से भरा हुआ आया, और उसके भाव के अंदर जो वचन निकल गया वो पूरा होता ही होता, कोई प्रयोजन से नहीं। उसने कहा ना, गुरु के पास जब भी जाओ तो बिल्कुल निर्मल स्वच्छ होकर जाओ, ताकि तुम्हारी स्वच्छता की जो भाव दशा है वो गुरु की चेतना से टकरा जाए और तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाए, तुम्हारा जीवन निखर जाए। अगर तुम गुरु के पास भी जाकर संसार ही मानते हो तो फिर तुम बहुत बहुत बड़ी भूल में हो। तुमने बड़ा अमूल्य जो अवसर मिला था खो दिया, क्योंकि ये संसार तो उसका बनाया हुआ है। जब वो ही तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा तो ये तो आगे आगे चलेगा। सोचो कितनी बड़ी बात है, जिसने मृत्यु को भी
अज्ञान को खत्म कर दिया, वो अमृत तत्व में प्रवेश कर गया। तो अमृत क्या है? उसका आगोश, उसके चरण। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का। और मृत्यु सब छीन लेती है एक क्षण में। और जब समाधिष्ट पुरुष देखता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण। क्या लगा? ऐसे छूटता नहीं है, तुम छोड़ ही नहीं सकते। अगर ऐसे छूट जाता तो फिर तो मैं इतना सत्संग दे रही हूँ कि ये तो रोज हम किताबों में पढ़ते हैं, कहानियों में पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं कि वो इतना फलाना, इतना धन्ना सेठ था, वो छोड़ कर चला गया, वो चला गया, लता मंगेशकर चली गई, संत भी चले गए, महासंत भी चले गए, परम संत भी चले गए, कोई यहाँ रुकने वाला नहीं है। लेकिन वो सब इच्छा से चले गए संत। उन्होंने पहले, उनकी दृष्टि ने देख लिया कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा, मैं और मेरे के भाव से मुक्त होकर। और वो कौन सी अवस्था में? उस अवस्था में है जहां कोई करता नहीं है। करता करे कर सके कोई करे सो कोई। वो एक गुरु बोलता है, कहा ना कि सत्संग बड़ा अनमोल है। सत्संग की कीमत नहीं पता लोगों को। सत्संग क्या है? सत्संग सबको नसीब नहीं होता। सत्संग तो कोई बिरला ले पाता है, कोई बहुत बिरला ले पाता है, कोई प्यासा। मीरा जैसी, सहजो जैसे, नानक जैसे, कबीर जैसे। बड़ा अनमोल है सत्संग। और अगर हमने सत्संग को भी ऐसे ही लिया कि बस चलो, अंदर में आपकी श्रद्धा ना हुई, प्रेम ना हुआ, और आप ऐसे ही आए और ऐसे ही चले, तो बहुत बहुत कीमती समय तुमने खो दिया। कहाँ है ओशो, कहाँ है फकीर? बोल बोल कर चले गए। कहाँ है कबीर? वो अपने अंतिम श्वास तक बोलते रहे, लेकिन कितने लोगों ने उनकी बात सुनी? रामकृष्ण परमहंस जैसे एक शिष्य, उनके गुरु तोताराम, दाता ध्यान के शिष्य फकीर, तो कोई बिरला बिरला शिष्य तत्व को प्राप्त होता है जो सर्व समर्पण कर देता है। ये जो संसार के ठेकरे हैं ना, इनको मैं ठेकरे ही कहती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है, लेकिन इनमें इतनी आसक्ति, इनकी चिपकना, अपनी इतनी अमूल्य जीवन को खो देना। अगर वाकई ही तुम्हें सत्संग मिला है तो अपने अंदर जाओ। मैं कहती हूँ जियो इसको, शुद्धतम भाव से जियो। ये हमारे लिए सजाया है, ये सुंदर संसार हमारे लिए बनाया है। ठंडी हवाएं लो, सूरज की धूप लो, बारिश का आनंद लो, बच्चों से प्रेम करो, पत्नी से प्रेम करो, आस पड़ोस से प्रेम की किरणें फैलाओ। ये तुम्हारे लिए सजाई है उसने प्रकृति। जैसे एक पतिव्रता स्त्री कैसे घर को सजाती है, पति के आने का इंतजार करती है, ऐसे ही ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने पूरी प्रकृति, पूरा ये ब्रह्मांड हमारे लिए सजाया है। लेकिन हमारी जो दिव्य दृष्टि नहीं खुली है, हम देख नहीं पाते, इसका आनंद नहीं ले पाते। और संत महापुरुष इसी आनंद की बात करते हैं कि तुम्हारा जीवन आनंद है, तुम्हारा जीवन उत्सव है। तुम यहाँ नाच कर जाना, तुम यहाँ गा कर जाना कि तुम आए थे यहाँ, तुम आए थे इतनी उसके बनाए हुए इतने सुंदर संसार में तुम आए थे, और तुम खेलते खेलते अपने घर चले गए, क्योंकि घर की याद आ गई, घर का पता लग गया। और जिसे घर का पता लग जाता है फिर वो मुसाफिर की तरह खेलता है यहाँ, और खेलते खेलते जब शाम होती है तो कहाँ जाता है? अपने घर लौट जाता है।
इसी तरह से एक जागृत पुरुष भी जानता है कि मैं यहाँ मेहमान हूँ, मुझे यहाँ से चलना है, और उसकी लीला का वो फिर आनंद लेता है। कि आनंद में रहता है। कौन से आनंद में? सूरज को देखता है तो आनंद में, हवा को चल देखता है तो आनंद में, कोई प्रेम से बात करता है तो मेरा प्रभु ही तो है चारों तरफ, हर तरफ से मेरे प्रभु ने मुझे घेरा हुआ है, वो जान जाता है। एक एक श्वास का वो आनंद लेता है। तो आपको भी वही अपने भीतर डूबना है, खोज करनी है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और कहाँ जाऊंगा। जीवन बहुत बहुत अनमोल है। मेरी बात को गहराई से समझो, बहुत मैं और महात्माओं के जैसा भाषण बिल्कुल नहीं करती और ना ही करूंगी। मैं तुम्हें दो टुक बात बताई, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम स्वयं अपने जिम्मेदार हो। और मार्ग मैंने बता दिया है, एक साधे सब सदे। सब गुरु कौन? तुम्हारे धन का भूखा है? गुरु तुम्हारे मान का भूखा है? गुरु को क्या चाहिए? तुम क्या दे सकते हो गुरु को? पूरी धरती कागज करो, समुद्र करो स्याही, गुरु को दिखाना चाहिए। जिसने इस संसार से कितने अनंत अनंत पेड़ बने, पत्ते बने, पशु बने, पक्षी बने, कितने जीव जंतु, 84 लाख जिनसे मनुष्य जन्म मिला। और जब मनुष्य जन्म मिला तो गुरु मिला, और गुरु मिला तो इस भाव सागर से सहज ही पार कर दिया। लेकिन हमारी चिंता क्या है? हमारा ये ना छूट जाए, हमारा ये ना छूट जाए। गुरु बार बार चोट कर देंगे तो छूटा ही हुआ है, छोड़ना ही पड़ेगा, ये छोड़कर जाना पड़ेगा। तुम्हें ये भी नहीं पता कि कब छोड़ के चलना पड़ जाए। देखो ना कितना बीमारियां, कितने हार्ट अटैक, कितने एक्सीडेंट, क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है कब उसका बुलावा आ जाए। खेल खत्म, फिर चिड़िया चुग गई खेत, पछताए कोट क्या, फिर पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। संत महापुरुषों के वचन कहते हैं कि 3 दिन पहले मनुष्य को पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है कि तुमने क्या क्या कृत्य किए। ना कि सोच समझ पग धरो मेरे प्यार, तुम्हारा ही तुमको दिखाया जाता है। तुम डिनाई नहीं कर सकते, तुम इनकार नहीं कर सकते कि तुमने कौन कौन से कैसे कैसे कृत्य किए हैं। अभी तो तुम छिपा लेते हो, कृत्य कुछ करते हो, बता कुछ देते हो, क्योंकि झूठों को झूठा मिलता है तो रह जाता है बात। लेकिन जो एक आंख से देख रहा है, देखने वाला मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता है, वहां चालाकी नहीं चलती। और जितनी जितनी चालाकी उतनी उतनी दूरी है। तभी प्रभु मिलते हैं जब तुम बिल्कुल गंगा जल की तरह एकदम पवित्र। और कब कैसे होंगे? वो ऐसे नहीं कि हम लूटने लगे, कोई हमें लूट ले जाए, कोई गाली दे रहा तो हम सुनते जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ध्यान से, सत्संग से, और संगत अच्छी रखो, अपनी स्वस्थ संगत रखो। जहां ऐसा लगे छोड़ के चलो, थोड़ी दूरी बनाओ। थोड़ी दूरी बनाकर चलो, कनेक्टिविटी तोड़ो ऐसे लोगों से। बस दुआ सलाम, ना दोस्ती ना दुश्मनी, दुश्मनी भी नहीं करनी है, दूरी, बस दूरी, उपेक्षा, ना मित्र ना शत्रु। क्योंकि मित्रता करेंगे तो भी फंसेंगे और शत्रुता करेंगे तो भी फंसेंगे, क्योंकि हमारे चित्त की भाव दशा बदलेगी। तो अपने चित्त का जो चिंतन है वो सतगुरु में लगा के रखो। और 24 घंटे हर श्वास श्वास कहा ना, श्वास श्वास बिल्कुल माला की तरह काम करते, चलते फिरते बैठते सब आंखों में बसे, आंखों में बस जाए उस प्रियतम प्यारे की मूर्ति।
और जब ध्यान में बैठो तो उस चैतन्य धार के साथ जुड़ एकाकार हो जाओ। फिर कुछ नहीं करना। फिर जब आंख खुलती है वो भीतर की, फिर तुमसे गलती होगी ही नहीं, क्योंकि अब तुम्हें स्पष्ट दिख रहा है सब। लेकिन ये विश्वास करने वाली बात नहीं है कि जब तक ना देखो अपने नैना तब तक ना मानो गुरु के बयाना। ये गुरु के वचन है, उसने पाया है, उसने जाना है, लेकिन वो गुरु की आंख है, वो तुम्हारी आंख अभी नहीं है। हाँ, गुरु के वचनों पर अगर तुम अमल करते हो, विश्वास करते हो, श्रद्धा करते हो, तो तुम एक दिन ना एक दिन अपनी मंजिल में मकसूद पर पहुंच जाओ, गारंटी पहुंच जाओ। मुझे बाबा फकीर के एक एक शब्द पर अटूट भरोसा था। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्म। हंसते थे वो सत्संग में, कहते थे बाबा फकीर। मैं छोटी थी, लेकिन वो उनके एक एक सत्संग मेरे अंदर है, मेरी आत्मा में बसे हुए हैं। मैं जब सत्संग सुनती थी उनके बहुत छोटी उम्र में, मुझे ऐसा लगता था ये सत्संग मैंने बहुत पहले सुने हुए। कोई शब्द बोलते थे तो मुझे उससे आगे की लाइन याद आ जाया करती थी कि अब बाबा ये कहेंगे। ये पता नहीं कितने जन्मों से हमारा रिश्ता चला आ रहा है। तो बाबा कहते थे कि है तो बहुत ऊंची बात, लेकिन कह देता हूं ताकि किसी अधिकारी के पास पहुंच जाए। कौन सी बात? कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा आयाम है जहां तुम्हें दुख सुख छूते नहीं है, जहां तुम्हें पाप पुण्य की कोई चिंता नहीं है, जहां तुम्हारा ना जन्म है ना मरण है। तुम वहां की वासी हो। और फिर बाबा फकीर कहते थे कि क्या मिला? जब लोग पूछते थे बाबा इतनी ध्यान साधना की, इतना तप किया, 20-20 घंटे ध्यान में बैठे रहे, क्या मिला? कहने लगे क्या मिला? शांति मिल गई, अपने घर का पता चल गया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा। और जब निश्चिंतता आ गई, कब निश्चिंतता आएगी? जब ये पता चल गया मैं कौन हूँ। अभी मैं स्वयं को इस शरीर तल पर जानता हूँ, बुद्धि तल पर जानता हूँ, मन तल पर जानता हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे पता चलेगा मैं कौन हूँ, मेरी असलियत क्या है, मैं कहाँ का वासी हूँ, तब निश्चिंतता आएगी, बेफिक्री आएगी, भय खत्म हो जाएगा, अभय को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि जिस मरने से जग डरे, मेरे मरने आनंद, कब मरूं और कब पाऊं पूर्ण परमानंद। कबीर का तो था बड़ा प्यारा। मेरे कबीर कह रहे हैं कि अब ये पिंजरे में अब रहने की इच्छा है, किसी को बच्चे नहीं, यहाँ सब पीड़ा में है, सब पीड़ा में है। लेकिन जहाँ निश्चिंतता है वो तुम हो, और उस निश्चिंतता को तुम जीते जी जान सकते हो। इसी शरीर में जान सकते हो। और जब तक ही तुम्हारे हाथ में बात है, जब तुम्हारे जैसे ही तन से प्राण गए, चिड़िया खेत फिर पछताए क्या। तो डूबो ध्यान साधना में। जहां भी तुम्हारी श्रद्धा हो, जहां तुम्हारा प्रेम हो, जहां तुम्हारे सवाल हल होने लगे, जहां तुम्हारे प्रश्न का गिरने लगे, रुक जाना, फिर वहां ठहर जाना। तुम्हें भागने की आदत है, इधर भागते हो, उधर भागते हो, उधर भागते हो, उधर भागते हो।
और भागते भागते मृत्यु के ग्रास में समा जाते हैं। बेटो ठहरो, अब ठहरो। और पिछला पन्ना पलटो, तुम्हें भाग भाग कर अब तक मिला क्या है? तुम महान से महान संत के पास पहुंचे हो, लेकिन तुम्हारा जीवन गोलमोल है। तुम्हें क्या मिला है? फिर कहती हूँ, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जहां तुम्हारा एक बार श्रद्धा टिक जाए, तुम्हारा प्रेम प्रकट हो जाए उस गुरु के प्रति, तुम्हारा भाव ना बदले उसके प्रति, तुम्हारे प्रश्न कम होने लगे, तुम्हारे जीवन में शांति उतरने लगे, तुम्हें अच्छा लगने लगे, तुम्हारे जीवन में आनंद आने लगे, तो फिर रुकना मत, फिर रुकना मत। जब तक समुद्र में लहरें हैं, तुम्हें समुद्र की गहराई का पता नहीं चलता है, लेकिन जब लहरें रुकती हैं तो समुद्र अथाह गहराई लिए हुए है, और उस गहराई में तुम्हें अपने आप को खोजना है। बिना प्रश्नों के, बिना उत्तर के, बिना तर्क के, बिना वितर्क के, बिना कोई भाषा के, मौन स्तंभ गुरु की शरण। निश्चिंत हो जाओ, जैसे माँ के गोद में बच्चा आकर निश्चिंत हो जाता है। मेरा ऐसा ही रहा फकीर। मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है। लोग कहते हैं हमने भागवत इतनी बार पढ़ ली, हमने गीता इतनी बार पढ़ ली, ये जगह जगह कथाएं हो रही। मैं कभी कथाओं में नहीं गई, क्योंकि मुझे फकीर के वचन पर अटल विश्वास था। बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें लिखी हैं फकीर ने, बड़ी दाता दयाल ने उनके नाम बड़े पत्र लिखे हैं। ढूंढे मुझे को, ये दाता दयाल ने फकीर को लिखा। जब फकीर दीवाने हुआ करते थे, भागते थे दीवाने होकर, तो दाता दयाल कहते थे, ढूंढे मुझे को अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं ना काशी हूँ ना मथुरा, मैं ना गिरी कैलाश हूँ। तेरे भीतर मेरी बैठक, आँख से तू देख ले। मैं नहीं पृथ्वी की मूरत, मैं नहीं आकाश हूँ। ढूंढे मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। फिर उन्होंने बड़ा प्यारा और एक शब्द अनमोल दिया। क्या दिया? वो कहते थे, तुम्हें भजन करते हुए चिंता भी आती है, फिक्र भी आता है, तुम्हें डर लगता है, तो क्या कहा? जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, मिट रहे अज्ञान में जो सच्चा ज्ञान हो। सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते, गुरु को अपने पास समझो, परिचय का परिमाण हो। कौन सी आफत है जो ताले से भी टलती नहीं, नाम नहीं हथियार जानो, तुम नहीं अनजाने हो। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो। ध्यान कहाँ चला जाए? जब संसार की चिंता आ जाए,
तो आंखें बंद करो और गुरु को महसूस करो। वो दाता, वो परवरदिगार, वो सृष्टि का रचयिता तुम्हारी मदद करता है अगर तुम सच्चे मन से पुकारते हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। मैंने बहुत कुछ कह दिया है। ध्यान में बैठते रहिए, अपने इष्ट पर श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, प्रेम से झुके रहिए। फिर देखो तुम्हारा ही फूल तुम्हारे अंदर खिलता है। किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ कहना हो, बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, माँ बात करनी है, बात करनी है। अब मैं बैठी हूँ, जिससे भी बात करनी है वो सत्संग में जुड़ो और बात करो, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होता है एक एक से बात करने का। राजेश या विनोद जो भी मैसेज आते हैं, आप उनको बोलो कि आप सत्संग में जुड़े, क्योंकि सत्संग से कल्याण होगा। मेरे से बात करने से कोई एक दिन बात कर लोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा, थोड़ा बस मनोरंजन कर लोगे, माँ से बात हो गई। लेकिन सत्संग में जुड़ना महत्वपूर्ण है। सत्संग में जुड़े और अपने जीवन का कल्याण करें। सभी को बहुत बहुत हृदय से प्रेम। किसी को कुछ कहना है? अमित कुछ कहेंगे? माइक म्यूट है आपका। राजेश, आज आवाज ठीक थी? नहीं माँ, अभी डिफरेंस आ रहा है। राजेश, आवाज ठीक थी? पता नहीं अब कोई क्या कारण है, नहीं समझ पाई मैं। अब तो बिल्कुल मैं वाईफाई के सामने ही बैठी हूँ। क्या कारण है क्या नहीं है समझ में नहीं आ रहा। अगर इंटरनेट में प्रॉब्लम होती ना राजेश, फिर ये जो कॉलिंग पे जो हम दर्शन करेंगे है ना। नहीं माँ, आपकी स्क्रीन चोट रही है, बार बार चोट रही है, आपका आवाज़ चोट रहा है, सब बार बार हो रहा है। वही तो मैं कह रही, अगर नेट में प्रॉब्लम होती तो फिर ये वीडियो कॉलिंग ना चलती बिल्कुल, क्योंकि ये कम नेट में नहीं चलता। 20-22 लोग जुड़े हुए हैं, इतना लोड नहीं ले पाएगा अगर नेट प्रॉब्लम होगा। तो नेट प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बाकी तो प्रणाम माँ, प्रणाम। सब देख लिया है माँ, सब। प्रणाम। यहाँ तो आवाज कंप्लीट आ रही थी मेरे पास, तो कंप्लीट आ रही थी आवाज। मेरा आवाज आ रहा है? आवाज ब्रेक होके गई थी या फिर सही आ रही थी ना? बाकी सही आ रही थी आवाज? आवाज तो सही है, वो बस बीच में कुछ थोड़ा सा हुआ है, पर ऐसे नहीं कह सकते कि ब्रेक हो रही है। मतलब बीच में हल्की सी थी, बहुत हल्की सी, 1-2 जगह, पर वैसे तो ठीक था। तो फिर तो सबको ही आनी चाहिए। अगर ब्रेक होगी तो सबके पास ही। माला, ब्रेक थी आपके पास भी आवाज? विनोद जी, माला दी, आपके पास ब्रेक आ रही है कि मेरे पास ही? मतलब ठीक आ रही आवाज, बीच में एक जगह गैप हो गया था, सब जगह ठीक है। आवाज लेट आती है, स्क्रीन फोटो के साथ नहीं आती। और सबको तो ठीक लग रही है, फिर आप दोनों ही बोल रहे हैं। नहीं विनोद जी, उससे तो कुछ डिफरेंस नहीं आता कि फोटो के साथ नहीं आ रही है। डिफरेंस तो नहीं आता, हाँ डिफरेंस नहीं आता, आवाजों को डिफरेंस नहीं है। वो क्या है ना, जैसे वॉइस क्लिप होती है ना, हमारे वॉइस क्लिप होते हैं, उसके साथ साथ वॉइस नहीं आती है ना, वो लेट होती है बस आगे पीछे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है।
आई थिंक वो वीडियो कॉल में रहता ही है थोड़ा एग्जैक्ट। हाँ। मुझे नहीं लगता रिदम मैच करता है बिल्कुल, जैसे हम बोलते हैं वो ही जाए एकदम से, वो थोड़ा डिले होती है वीडियो कॉल में। बाकी और भी प्रॉब्लम नहीं शायद है, ऐसा हो। वो आवाज तो कंटिन्यू आ रही है। नहीं, पहले नहीं था शायद। आप वहाँ देहरादून गए ना, उसके बाद से ही सभी वीडियो में आया है ये सब। शायद वहाँ ऊंचाई 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 पे है तो शायद नेट का थोड़ा प्रॉब्लम होगा शायद, मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, अभी तो मैं ऊंचाई पे ही नहीं हूँ, अभी तो नीचाई पे ही हूँ। अभी तो आप पहुंची ही नहीं मैं। नहीं, देहरादून आप जब से देहरादून गए ना तब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी माँ, इसलिए। चलिए, इसको भी धीरे धीरे अपने आप होगा, देखते हैं क्या है। क्योंकि मैंने ट्राई किया, दो मोबाइल में मैं एक साथ चलाता हूँ कि चलो मेरा नेट अगर कम है, धीमा है, तो उसमें सही आ रहा है। लेकिन उसमें भी वही थोड़ा थोड़ा ही आवाज़ लेट आ रहा है, जैसे शब्द बोल जाए उसके बाद आते हैं। अब क्या कर सकते हैं बताइए। नहीं, मैंने दूसरा अब सॉल्यूशन चलो कोई नहीं हो। सॉल्यूशन ले लिया है, अब कर लेंगे, देख लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलो थोड़ा सा शहर में अपनी कम्युनिटी की लड़की ढूंढना मुश्किल लगता है। शायद आज ही हो जाएगा। ट्राई करूँगा, वो दूसरा मैंने किया है ना। किसी को कुछ कहना है? विजय जी, प्रणाम माँ जी, सबसे प्रणाम। तो नाम देते हैं। बस कृपा है माँ, दया दृष्टि। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उम्मीद है तुम सब कुछ कहना चाहेंगे प्लीज। लोकेश जी है, मीनू जी है। प्रश्न खत्म हुए सबके, ये अच्छी बात है। चलिए अपने इसको लाएंगे, आपको बातें करते हैं। मस्तक से आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, बिल्कुल सहज अवस्था में पहुंचना। पंक्ति धीरे से गिराते हैं, बिल्कुल मस्तक के सामने। चरण शरण की वंदना, नित्य और ना कोई काम, दूर सोचिते आए मेरे, बख्शे दो निज तेरी सरना करते हुए, अब किसकी राखूं आस, आस तो तेरी दया की, जग से रहूं उदास, नाम गाऊं शब्द राता मन, पाठो याम तेरा ही सुमरन,
भाग्य मेरा धन शीशे पर निज कर कमल रख लिया है गुरु शरण लगाए पतित पापी तर गए दाता शरण तेरी मुक्ति की नहीं चाहे मन में भक्ति प्यारी राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जा चरण शरण की वंदना नित्य और ना कोई काम गुरु बसो चित आए बख्शि दो मुझे दाता बख्शि दो मुझे सबको बहुत बहुत मेरा प्रेम नमन प्रणाम माँ, धन्यवाद धन्यवाद।